इंडिया नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कंट्री है। और अगर इस जो 100 जयशंकर साहब 125 का कह रहे हैं, 125 ममालिक जो है हम उनको लीड कर सकते हैं, तो 125 में मुस्लिम मुल्क भी तो होंगे ना। बिल्कुल है। मुस्लिम मुल्क क्यों उनको अपना लीडर बनाए, एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों अपना लीडर बनाए। हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान इस चीज़ को माने ही ना। अच्छा, 125 मुल्कों को वो लीड करने की इसलिए पोजीशन में है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने प्रूव किया। अमेरिका जहाँ पे जंग और पाकिस्तान जहाँ पे उनको फैसिलिटेट कर रहा था या उन्हें इन मामलात में मसरूफ़ अमल था, वहाँ हिंदुस्तान ने वहाँ पे एजुकेशन भी दी है। इंडिया ने वही किरदार जो 1971 में बांग्लादेश में अपनाया था वही अफ़गानिस्तान में अपनाया और वहाँ पे ही देखे ना, हमारी ड्यूटेरेंट लाइन जो थी उसको उन्होंने ख़त्म करके बॉर्डर लाइन बना दी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया अब 125 कंट्री को लीड कर सकता है, क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो गई है और इंडिया टेक्नोलॉजी में भी अब दुनिया की टॉप कंट्री में आ गया है। तो इस बात से पाकिस्तानी बहुत जल गए हैं और कहते हैं कि इंडिया की बात इस्लामिक कंट्रीज को नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहली बात, इंडिया नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कंट्री है। और अगर इस जो 100 जयशंकर साहब 125 का कह रहे हैं, 125 ममालिक जो है हम उनको लीड कर सकते हैं, तो 125 में मुस्लिम मुल्क भी तो होंगे ना। बिल्कुल है। मुस्लिम मुल्क क्यों उनको अपना लीडर बनाए, एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों अपना लीडर बनाए। हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान इस चीज़ को माने ही ना। और दूसरी बात, इंडिया 125 ममालिक को लीड कर ही नहीं सकता, ये जेन्युइन बात है। वो 5-6 मुल्कों को लीड जो उन्होंने किया हुआ है वो बस एक नॉर्मल सी बात है। ये नहीं है कि 5-6 मुल्कों को लीड कर ले तो 125 किधर और 5-6 किधर, ये उनके बस की बात नहीं है। ठीक है, ट्राई करनी है तो बेशक कर लें, लेकिन मुस्लिम ममालिक जो है ना, उनको मैं एक पैगाम ज़रूर दूंगा कि यार आपका ईमान ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हुआ है आपका ईमान? एक नॉन मुस्लिम मुल्क है जो वो आपके ऊपर लीड करेगा, ये मतलब कि हमारे मुस्लिम होने का तो कोई मतलब कि तकाजा नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने मुस्लिम ममालिक को देखें। हाँ, ये लिखा हुआ है कि एक मुस्लिम ममालिक किसी नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर रहा। अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ तजारत करते थे। उन्होंने कब कहा कि आप दूसरे गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते। आप सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, आप ईरान इराक की बात करें, आप यूएई की बात करें, सब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। यूएई कह रहा है कि हम जो है इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इंडिया में जो है अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इसलिए वो इंडिया के स्टार्टअप्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें यूएई की, पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और वहाँ पे जो है हिंदू मंदिर भी खोले जा रहे हैं। दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। ये जो आपने यूएई की बात की है ना कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे, पाकिस्तानी तो काम ही इदा दे आप उत्थे जाके उनको मतलब कि प्रोटोकॉल पुठा पाई आमदे ने, उधर जाके वीज़े या कोई किस्तों पे चीज़ें लेके कुछ भी ऐसा करके सेल करके बाहर से जो इनलीगल पाकिस्तान आ जाते हैं। यहाँ तो एक जगह पे जाएं, अपना आप दिखाएं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अच्छा करके दिखा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम अच्छा करके दिखाती है, ये वाकई ही बात है। पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को ऊपर लेके जाना इनके पास की बात नहीं है। वो कुछ गंदी मछलियों की वजह से तमाम पाकिस्तानी ना बदनाम हो गए हैं। असल में बात यह है कि इस वक्त इंडियंस को दुनिया हाथों हाथ ले रही है। सब लोग ये जानते हैं कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई जो मौशी ताकत बन रहा है, इसलिए जो है हर मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, इंडिया के साथ डीलिंग करना चाह रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया 125 ममालिक को लीड नहीं कर सकेगा। अगर इंडिया ने कहा है तो वो कर सकेगा। पहली बात है कि वो ऐसी कोई बात करते नहीं है, वो तभी करते हैं जब उनमें करके दिखाने की हिम्मत होती है। हम नहीं मानते किसी जाली सरकार को, हमारा नाम भी अपना है, हमारी सरकार भी अपनी है। मलंगी फोर्स हमारी अपनी सरकार है। और दूसरा, इंडिया जो है ना, इंडिया, आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया 125 पे लीड ये नहीं कर सकता। ये बातें हैं, सिर्फ बातों के बतंगड़ बना ले, जितने मर्जी बना ले। मैं कह देता हूँ मैं 50 मुल्कों की लीड कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अंदर वो पाकिस्तानी को आगे आने नहीं देते। जिसके अंदर क्वालिटी होती है उसको पीछे कर देते हैं, बाकी जो सिफारिशी हैं उनको ऊपर ले जाते हैं। ये भी गलत है, हमारे मुल्क में ये सिस्टम बहुत गलत है। और
मैं पहले भी यही चीज़ कही है, दूसरी दफ़ा फिर मैं यही करूँगा कि हमारे इस्लामी मुल्क हैं जो, उनके आगे रिक्वेस्ट है कि किसी नॉन मुस्लिम को अपना लीडर ना बनने दें, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है, मुसलमानों के लिए नुकसान है, घाटा है। सही। तो फिर किसको लीड करना चाहिए? पाकिस्तान को? हमारे पाकिस्तान के अंदर क्वालिटीज़ इतनी है कि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक को लीड करे। और दूसरे नंबर पे वैसे तो सऊदीया भी है, सऊदीया वैसे मेरे ख्याल में लीड कर रहा है, तुर्की भी है, तुर्की भी इस लेवल पे है। इस्लामी मुल्क में ऐसी पावरफुल कंट्री है कि जो लीड कर सकती हैं सबको, लेकिन ये आगे नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कोई तो वजह होगी ना। पता नहीं, शायद कोई अल्लाह ताला की तरफ से ये है, कोई रोक टोक लगी हो। अल्लाह ताला जब चाहेगा इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान मुसलमान की हुकूमत तो ज़रूर आनी है, लेकिन वो जब अल्लाह चाहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बात की मुस्लिम ममालिक को इंडिया को अपने सर पे सवार होने नहीं देना चाहिए, इंडिया को खुद को लीड करने नहीं देना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, जो इस्लामी ममालिक खुद भाग के इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ईरान से इंडिया धड़ाधड़ खाम तेल खरीद रहा है, सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई में जो है पाकिस्तानियों को लेना बंद कर दिया है, इंडियंस का कोटा सिस्टम बढ़ा दिया है, जो पहले 2.5 लाख था अब उन्होंने कहा कि भाई आए हम आपको वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। सऊदी अरेबिया भी इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है। उनका तो खुद झुकाव इंडिया की तरफ है बहुत ज़्यादा। असल में वो उनको गैर मुस्लिम ममालिक की वजह से ऐसा नहीं कर रहे, अच्छा, उनके अपने बिहेवियर की वजह से, अपने मतलब के काम के तरीकाकार की वजह से उनको वीज़ा मफाद के लिए, अपने मुफाद के लिए, मतलब हर मुल्क अपने मुफाद के लिए कर रहा है। उनके लोग जो हैं वो बेशक हमारे पाकिस्तानियों के मुकाबले में काबिल नहीं है, लेकिन क्या बोले दोबारा बताइए। हमारे पाकिस्तानियों के मुकाबले में वो इतने काबिल नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं जिंदा मिसाल है गाया, मेरे नाल भावें जेड़ा मर्जी लड़ा लो। लड़ाई की तो बात ही नहीं, हम तो काबिलियत की बात करें। काबिलियत भी हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। मैं गूगल के सीईओ कौन है? यार गूगल के जो मर्जी हूँ, सुंदर पिचाई जो कि इंडियन है, हमारे पाकिस्तानी माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, इन सब के सीईओ। ये बात मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाता हूँ, मेरा ना बीपी का मसला भी है। पता क्या बात है, हमारे मुल्क में जो है ना किसी काबिल बंदे को आगे आने नहीं देते। हमारे मुल्क में भी ये जो गूगल के मतलब कि गूगल यूट्यूब सब बना सकते हैं, सारी चीज़ें ये खुद कर सकते हैं, जो अपने क्या उसको सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हैं, लेकिन जो बंदा किसी चीज़ को बनाने के काबिल होता है उसको ऐसे गैप करते हैं जैसे मतलब कि इल्ली चूचा चुके जाती है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, यह पाकिस्तानी बंदे ने बात स्टार्ट करते ही इस्लाम को घुसा दिया, और इनको यही आता है, इनको इंडिया की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इंडिया का सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट $150 बिलियन से ज़्यादा है, और पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट भी 30 बिलियन नहीं है, और अब तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी भीख मांगने की बन गई है, क्योंकि पाकिस्तानी को और तो कुछ आता नहीं है। दोस्तों पाकिस्तानी वीज़े लेके दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहां जाके भीख मांगते हैं, इसलिए अब इस्लामिक कंट्रीज़ भी पाकिस्तानी से तंग आ गए हैं, और इनके प्राइम मिनिस्टर भी अब तो पूरी दुनिया में सिर्फ कटोरा लेके ही घूमते हैं, फिर भी ये हर बात में इस्लाम को घुसा देते हैं और इंडिया से बहुत जलते हैं। पाकिस्तान की पब्लिक तो आटे की लाइन में खड़ी है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, फिर भी इनको अभी तक अकल नहीं आई। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।